Hi Scorpio, so what are the messages for you, general messages for you till the end of January and for the first week of February from Tarot? Let's see. If you are new to my channel, please do follow, share and subscribe to my channel. Also do follow my Instagram page, The North Tarot. Thank you for that in advance. Let's see that what are the messages for you, Scorpions, from Tarot. Please note that this reading is a general reading, so the messages may or may not resonate to all the Scorpions. Take what resonates and leave the rest. आपके कार्ड्स खुद ही बाहर आ रहे हैं. Check your reading from your sun, moon, rising and Venus signs, and this video will be in the mix of Hindi and English language. So let's start. What are the messages for Scorpions till the end of January and for the first week of February? Last two shuffles. Four of Cups, Queen of Wands, the Hermit, Queen of Cups, the High Priestess, Nine of Cups is your overall energy. Why do we have two queens here? Why do we have two queens here? Page of Wands. And Five of Swords. All right. So this is a very specific reading for some Scorpions. It may not resonate with all the Scorpions because this looks more of the relationship kind of a reading. So जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है इन योर रीडिंग इज दैट स्कॉर्पियंस करंटली आप लोग किसी सोच में हो. यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग और गोइंग फॉर विच ऑप्शन. ये काफ़ी क्लियर है आपकी रीडिंग में. आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस हैं और काफ़ी ऑप्शंस में से कुछ स्पेसिफिक शायद दो ऑप्शंस हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. अब ये कुछ लोगों के लिए जॉब में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में हो सकता है. मैं दोनों तरीके से रिलेट करके चल रही हूँ. तो करंटली आप को पता है कि मुझे एक ही ऑप्शन चूज करना है. आई कैन नॉट चूज मोर देन वन ऑप्शन, बट विच वन शुड आई गो फॉर. एक ऑप्शन है जो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहा है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली मतलब अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो शायद उसमें आपको मनी वाइज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. और अगर आप इसको रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो मे बी यू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल दैट यू लाइक इन योर लाइफ. और दूसरी ऑप्शन आपको ऐसी मिल रही है जो बहुत इमोशनल कंटेंट आपको मिल रहा है. तो अगेन अगर आप जॉब और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी इमोशनल इंसान मिल रहा है. सॉरी, इमोशनल अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है जो आपको इमोशनली कंटेंटमेंट दे रही है. एक ऐसा स्पेस, ऐसे लोग, ऐसा वर्क जो आपको शायद पैसे उतने दे या ना दे, फाइनेंशियली उतना अच्छा हो या ना हो एज़ कम्पेयर टू दी अदर ऑप्शन, लेकिन आपको इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत मिल रहा है उसमें. और जो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उनको शायद एक ऐसा इंसान भी है उनके ऑप्शन में जो उनको बहुत इमोशनल कंटेंटमेंट फील करवा देता है या करवा देती है. तो जिस भी तरीके से आप ये चीज़ देख रहे हो, ऑल दो आपके सामने अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट टू ऑप्शन, बट दो ऑप्शंस आपके सामने बहुत स्पेसिफिक हैं एंड यू आर लाइक विच वन शुड आई गो फॉर, विच वन शुड आई नॉट गो फॉर. और उस पूरी कन्फ्यूजन में आप बहुत सही चीज़ कर रहे हो या फिर अगर नहीं कर रहे हो तो ये एडवाइस है आपके लिए कि आपको रुकना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, बैठ करके मेडिटेट करना चाहिए, समझना चाहिए अपने आप. यू नो, आई विल नॉट इवन एडवाइज यू फ्रॉम द रीडिंग दैट आई एम सीइंग हियर कि किसी से बात करके करो. नहीं, आई थिंक द रीडिंग इज टेलिंग यू वेरी क्लियरली यू शुड बी योर ओन टीचर राइट नाउ. यू नीड टू सिट विद योरसेल्फ, थिंक दैट कौन सा वाला ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा एंड कौन सा ऑप्शन के लिए मैं अपनी कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ पूरी तरीके से, बोथ वेज. Because once you take that option, then you need to do justice also with that. I think currently अभी आपने शायद दोनों ही ऑप्शंस या मोर देन टू ऑप्शंस को अपनी
एक हाँ बोल रखी है, या फिर आपने यू नो कहीं ना कहीं दोनों ही ऑप्शंस को मना नहीं करा है। ऑल्सो मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि अगर ये स्कॉर्पियंस देख रहे हैं तो हो सकता है उनके साथ कोई ऐसा कर रहा होगा कि वो आपको लाइक यू कैन बी पुट इन टू थर्ड पार्टी। लाइक अगर कोई जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो शायद वो आप और कैंडिडेट्स के बीच में कंफ्यूज हैं कि आपको लें कि उन्हें लें। और अगर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से है तो फिर इट कैन बी दैट द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद इज डूइंग दिस टू यू कि शुड आई गो विद स्कॉर्पियो और शुड आई गो विद अदर पीपल। एंड द रीडिंग इज टेलिंग यू वेरी क्लियरली। अब ऐसी सिचुएशन में जब फंस जाते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं गलत दिखने के। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको भी लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। और अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप यू नो दैट इट इज़ गोइंग टू कम अक्रॉस एज अ वेरी रॉन्ग थिंग, करेक्ट। अभी ऐसी सिचुएशन में आई एम सीइंग कि आप काफ़ी जेन्युइन कन्फ्यूजन में हो, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में आपके पास चैलेंजेस भी हैं। तो आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पे? आपके लिए एडवाइस ये है दैट सिट विद योर सेल्फ एंड talk to yourself that what are your priorities. This is the best advice that I give to a lot of my clients, and this has worked for a lot of people, including me. That what are your priorities in life? What are your basic needs in life that you cannot live without? लाइक अगर आपको लगता है कि मेरे को इमोशनल कंटेंट बहुत ज़रूरी है, आई कैन नॉट लिव विदाउट इमोशनल कंटेंट, जो कि मैं स्कॉर्पियोज को एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ बिकॉज स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन, इट इज़ एन इमोशनल साइन, दे नीड इमोशनल कंटेंटमेंट। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको इमोशनल कंटेंटमेंट ज़्यादा चाहिए, देन यू नीड टू गो विद दैट ऑप्शन एंड देन डील विद द चैलेंजेस अराउंड इट। एंड एज फार एज माई इंट्यूशन सेज यू वॉन्ट टू गो विद द इमोशनल ऑप्शन, बट द प्रॉब्लम इज दैट आपको शायद यहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं, दैट इज़ वाई यू आर स्विचिंग ऑन टू द अदर प्रैक्टिकल लॉजिकल ऑप्शन। बट द पॉइंट इज़ कि क्या आप उसको फिर अपनी कमिटमेंट दे पाओगे फॉर द लॉन्ग रन, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, और द सेम थिंग अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, अप्लाई इट अकॉर्डिंगली, यू नो द रीडिंग। करंटली आपके लिए जो एडवाइस बहुत क्लियरली यहाँ पे आ रही है कि देखो आपको छोड़ना तो पड़ेगा, यू कैन नॉट टेक मोर देन वन ऑप्शन, और आप किसी ना किसी को तो हर्ट करोगे, किसी ना किसी को तो पुट डाउन करोगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है देन ऑल्सो यू विल हैव टू लीव द सिचुएशन, यू विल गेट मोर ऑप्शंस, बट काफ़ी यहाँ पे हाई चांसेस दैट यू आर डूइंग दिस विद समबडी और इन जॉब और बिजनेस वॉट एवर इट इज़। तो हर्ट तो अभी आप करोगे ही, यू नो, बट फेयरली जस्ट लीव द सिचुएशंस विच यू डोंट वांट एंड मूव अवे फ्रॉम इट एंड देन commit to one particular situation. And I see that your wishes are going to be any which ways fulfilled. आप कोई भी ऑप्शन लो, आपकी विशेज फुलफिल होंगी, लेकिन माइंड इट, वो जो भी आप चाहे ये ऑप्शन लो, प्रैक्टिकली आप लो, लॉजिकल ऑप्शन लो, प्रैक्टिकल ऑप्शन लो या आप इमोशनल ऑप्शन लो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले लो, आपको दोनों में ही हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन दैट वुड बी शॉर्ट टर्म। इसीलिए कहा था आपको शुरू में कि लुक फॉरवर्ड जहाँ पे आप अपनी कमिटमेंट दे सकते हो फॉर द लॉन्ग रन, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आप यू विल बी हैप्पी, बट अगर शॉर्ट टर्म के बाद आपका वहाँ से थोड़ा सा ये हो गया दैट आपकी इमोशनल कंटेंट नीचे चली गई, आपको खुशी मिलना बंद हो गया, तो आप वहाँ पे अपना एफर्ट डालना बंद कर दोगे और वो जो सिचुएशन आपको हैप्पीनेस दे रही थी इट विल स्टॉप एंड देन देर इज़ नो पॉइंट, फिर लाइक देन यू आर बेटर ऑफ नाउ ओनली, right? So whatever decision it is, choose wisely and live well. All right, so if the reading resonated with you, please do comment below, like, share and subscribe to the channel. Do follow my Instagram page if you have still not followed. And that's it, Scorpions. Take care. Bye bye.